नमस्ते, प्रणाम, हार्दिक अभिनंदन। आप सुन रहे हैं सूजी बोले। इस वाचक कन्या का नाम इशिता है और आपको तो पता ही है कि मैं आपको हर बार बताती हूँ कि हमारे शास्त्रों में, हमारे साहित्य में जितनी भी कथाएं हैं, वो हमको जीवन जीने का एक मॉरल सिखाती हैं। वो मॉरल जो हमें डेली के डिसीजन मेकिंग में बहुत ज्यादा काम आ सकता है, बट कभी कभार हम शब्दों में, उन कथाओं के शब्दों में इतना ज्यादा खो जाते हैं कि हम उस सत्य को खोज नहीं पाते। एक ऐसी ही कथा है जहाँ पर बलराम जी ने द्विविद नाम की एक वानर असुर का वध किया था। वो हमें क्या सिखाती है, आइए जानते हैं। तो एक बार की बात है कि बलराम जी अपनी पत्नी रेवती के साथ मदरांचल पर्वत पर विहार कर रहे थे और उसी दौरान वहां पर आ जाता है द्विविद नाम का एक वानर असुर। अब ये द्विविद और कोई नहीं, नरकासुर का मित्र था। वही नरकासुर जिसने 16,000 से ज्यादा स्त्रियों को किडनैप करके अपने पास रख रखा था और आसपास के सारे लोगों को परेशान कर रखा था। फिर श्री कृष्ण ने उसका वध किया था और उन 16,000 स्त्रियों ने अपना सब कुछ ही कृष्ण भगवान को मान लिया था। इस वजह से कहते हैं कि श्री कृष्ण की 16,000 से ज्यादा रानियां हैं। बट इसके पीछे भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कथा है, वो मैं आपको आगे जाकर बताऊंगी। बट जैसे ही ये द्विविद अपने मित्र का बदला लेने के लिए ये सोचता है कि मैं श्री कृष्ण से रिलेटेड हर चीज को खत्म कर दूंगा, तो वो इसी इंटेंशन के साथ पहुंचता है मदरांचल पर्वत बलराम जी का वध करने। श्योर, ये जैसे पॉसिबल था। पर जैसे ही वो वहां पर जाता है तो वो बलराम जी के मूसल को और हल को अपने हाथ में पकड़कर उनके सामने उनका मजाक बनाता है। अब ये मूसल और ये हल क्या रिप्रेजेंट करते हैं? ये रिप्रेजेंट करते हैं बलराम जी की विद्या को, उनकी स्किल्स को, उनकी साधना को। अब जब द्विविद ऐसा करता है और बलराम जी को कोई इफेक्ट नहीं होता, तो द्विविद आसपास की चीजों को तोड़ने फोड़ने लगता है। साथ में रेवती जी अपनी सखियों के साथ खड़ी होती है, उनका मजाक बनाता है। उसके बाद वो बड़ी बड़ी चट्टानों को बलराम जी के ऊपर फेंकने लगता है। बट बलराम जी का तो कोई बाल बाका हो ही नहीं रहा था। जब वो ये सब करके थक जाता है तो द्विविद एंड में जाकर बलराम जी के चेस्ट पर एक बहुत जोर से मुक्का मारता है। तो इन रिटर्न जब बलराम जी अपना वार करते हैं तो एक ही मुक्के में जब वो उसकी बुद्धि पर वार करते हैं, द्विविद की मृत्यु हो जाती है और वो धरती पर ऐसा गिरता है कि मदरांचल पर्वत का शिखर ही टूट जाता है। सोचो, वो मदरांचल पर्वत जो विष्णु जी के कूर्म अवतार की पीठ पर रखकर मथा गया था, तब जाकर इतने सारे रत्न निकले थे। बट इस कथा के थ्रू बलराम जी भगवान हमको क्या बताना चाहते थे? देखो, मैं आपको समझाती हूँ कि आज के टाइम में ये इतनी ज्यादा रेलेवेंट कथा इसलिए है क्योंकि जब सोशल मीडिया हर किसी के पास इतना ज्यादा कन्वीनियंटली अवेलेबल हो गया है, तो हर कोई द्विविद जैसे चंचल चित्त का होता जा रहा है। वो समझते हैं कि कितना इजी है अपने घर पर बैठकर किसी की विद्या को मॉक करना, किसी की साधना को मॉक करना, किसी की स्किल्स को मॉक करना। अगर आप आज भी रील्स में, वीडियोस में देखो तो लोग इतना ज्यादा बुली करते हैं लोगों को, इतने नेगेटिव कमेंट्स करते हैं और ये बढ़ता ही जा रहा है। अब ये द्विविद जैसे चंचल चित्त के लोग बहुत इजी समझते हैं कि हम किसी की भी कला का, किसी की विद्या का मजाक बना सकते हैं। जब ये भी काफी नहीं रहता तो वो इतना ज्यादा कमेंट करते हैं, इतना ज्यादा नेगेटिव कमेंटिंग, क्रिटिसिज्म होता है कि उस कलाकार, वो मनुष्य जो सबके सामने अपनी कला को प्रस्तुत कर रहा है, अपने विचारों को प्रस्तुत कर रहा है, उसके आसपास का पूरा एनवायरनमेंट ही नेगेटिव हो जाता है, बहुत केओटिक हो जाता है। जो कि द्विविद ने तब किया जब वो आसपास की सारी चीजों को फोड़ देता है। जब ये भी काफी नहीं होता तो इन कलाकारों के, इन मनुष्यों के जो अपने विचारों को सामने रख रहे हैं, उनके फैमिली वालों को भी टारगेट किया जाता है कि तुम इनसे एसोसिएटेड हो, इन लोगों से, तो उनसे रिलेटेड लोगों को भी प्रताड़ित किया जाता है। जब वो काफी नहीं होता तो ये साइबर बुलिंग, ये आसपास की बुलिंग इतनी बढ़ जाती है कि चट्टानों की तरह हमें चुभने लगती है। ऐसा लगता है हम पर पत्थर फेंके जा रहे हैं और हमने तो ऐसा कुछ किया भी नहीं है। बट क्या आपने इस सब के बीच में ये सोचा कि द्विविद की मृत्यु उसकी बुद्धि पे प्रहार करने से क्यों हुई? उसकी मृत्यु इसलिए हुई कि द्विविद जैसे लोग ये समझते हैं कि जस्ट बिकॉज हम अपनी वाणी से कुछ भी बोल सकते हैं, जस्ट बिकॉज हमने अपना शारीरिक बल बढ़ा लिया है तो हम बलवान हैं। बट एक्चुअल बलवान कोई भी अपने वाणी से या फिर अपने शरीर से नहीं होता, अपने बुद्धि के बल से होता है। क्योंकि जब तक बुद्धि का बल है तब तक कोई ऐसे द्विविद जैसे काम करेगा ही नहीं। वो इतना ज्यादा किसी को प्रताड़ित नहीं करेगा, इतना नेगेटिव कमेंटिंग, इतना केओटिक किसी के भी जीवन को नहीं बनाएगा। तो
ये कथा हमें ये सिखाती है कि हमें बलराम जी जैसा सशक्त बनना है। अपनी साधना पर फोकस करो, अपनी विद्या पर फोकस करो, अपने अंदर एक पेशेंस डेवलप करो। क्योंकि आप एक बात समझो, हमेशा जो भी सत्य के राह पर चलता है उसे संघर्ष करना ही पड़ता है। उसके रास्ते में बहुत सारे राक्षस, बहुत सारे असुर आते हैं जो कि उसको वहां से हटाने की कोशिश करते हैं, उसको प्रताड़ित करते हैं। बट हर स्टोरी का मॉरल तो यही आता है ना कि असत्य पर सत्य की जीत होती है, अधर्म पर धर्म की जीत होती है। और धर्म और सत्य ऐसे ही नहीं मिल जाते, उनके लिए पेशेंस रखना पड़ता है, समर्पण दिखाना पड़ता है। और ये द्विविद जैसे लोग सोसाइटी में रहेंगे, रहते आए हैं और आगे भी रहेंगे, जो कि आपको पल पल पर प्रताड़ित करेंगे। बट ये आपके ऊपर है कि आप इससे कैसे उभरो। आप अपने अंदर इतना पेशेंस डेवलप करो, आप बलराम बन जाओ, खुद ही चट्टान बन जाओ कि ये छोटे मोटे पत्थर द्विविद जैसे लोग फेंक रहे हैं, हम पे उसका कोई भी असर ना पड़े। समझे? आज के लिए बस इतना ही। मित्र शक्ति बी विद यू।